नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। न्यूज 24 लगातार किसानों की आवाज को उठाते रहा है। इंद्रावती नदी सूख चुकी थी, उसको लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन की रूपरेखा को पूरी तरीके से दिखाया था। उस आंदोलन में क्या कुछ प्रभावित हुई है, ये सब सारा चीज बताया था। थोड़ी सी पानी इंद्रावती में जरूर आ गई है, लेकिन किसान एंडिकेट बनाने की मांग किए। सरकार अब एंडिकेट बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली है, काम भी चल रहा है, लेकिन फिर भी विरोध। ये विरोध क्यों, इसी पर आज बातचीत करते हैं कि किसानों का क्या हाल है और आखिर ये किसान क्यों परेशान है। जब इनके गांव में नदी के ऊपर डैम बन रहा है तो आखिर विरोध क्यों। डैम तो बनना, तो सिंचाई तो जरूर होगा ना आसपास के क्षेत्रों का, लेकिन फिर भी विरोध। ग्राम सभा को लेकर लगातार जो है ये बातें सामने आती है कि ग्राम सभा का निर्णय नहीं लिया जाता है, ग्राम सभा का सहमति नहीं लिया जाता है, बिना सहमति के कार्य चालू कर देते हैं। इसकी भी नाराजगी है और डैम की क्या नाराजगी है, इस पर बातचीत करते हैं। सरपंच महोदय है हमारे साथ। क्या किसान जो है बस्तर में सिर्फ आंदोलन ही करते नजर आएंगे, ये परेशानियां क्या खत्म नहीं होगी, क्या लग रहा है और क्या परेशानी आप लोग को है? हमारा परेशानी यही है सर, मैं ग्राम पंचायत भैंसगांव का सरपंच श्री मदन राम बघेल हूँ। हमारा परेशानी यही है कि जो 2019-20 में हम लोग जो ग्राम सभा बना के पूरा गांव वाले पूरा बैठ के जो डैम के लिए एनिकेट के लिए जो प्रस्ताव दिए थे, वो प्रस्ताव पारित हो गया, स्वीकृति आ गया। आने के बावजूद जो जहां जिस जगह में सर्वे हुआ था अपने हमारे ग्राम सौरापाल में, वहां सर्वे हुआ और वहां पूरा सामान गिरा चुके थे और जेसीबी में नदी में उतार के पूरा खोद भी दिए थे, सब चीज चेक भी हो गया था। उसके बावजूद एक ही नाइट में क्या हुआ, जो अचानक से पूरा सामान उठा के राजपुर ले गए। राजपुर का डिस्टेंस कितना है, कितना दूरी पर है वो? राजपुर नदी के जस्ट लगा हुआ है, लेकिन राजपुर के जस्ट वो डोंगरीगुड़ा पारा में ले गए, जहाँ पर अपना गांव ग्राम सौरापाल नहीं लगता है। अच्छा। उसमें आता है मदोता और राजपुर। और स्वीकृति कराया हुआ है ग्राम सौरापाल का, जिसमें वहाँ 280 हेक्टेयर जमीन है, उसका सिंचाई होगा। राजपुर भी पूरा जमीन है और इधर सौरापाल में भी। और जिस जगह पे उन लोग ले जा रहे हैं वो पूरा जंगल है। अच्छा, मतलब जंगल के बीच में बना रहे थे। अगर वहां पर वो डैम बनता है तो फायदा होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, फायदा तो वहाँ बिल्कुल ही नहीं होगा। बल्कि हम ग्रामवासी जितना जो शासन द्वारा बताया जाता है जल बचाओ जंगल बचाओ, उसमें उसका शासन ही उल्लंघन कर रहा है। इसमें जल जंगल की लड़ाई तो बस्तर में चल रही है ना। वही चल रही है, इसी के लिए ग्राम सभा को बनाया गया कि ग्राम सभा से गुजरेगा सारा, उसके बाद से निर्णय लिया जाएगा। हाँ, ग्राम सभा में तो हम लोग बातचीत हो गया है, जिस जगह में बनना चाहिए उसी जगह में बनेगा। हम सौरापाल में बने बोल रहे हैं, और जहाँ जंगल है वहाँ अगर बनता है तो हमारे गांववासी के लिए, जो ग्राम वाले इकट्ठा होकर हम लोग 2 जन वहाँ जंगल रखवारी के लिए देते हैं, उसको धान के माध्यम से या फिर पैसा के माध्यम से उसको हम लोग सालाना पे करते हैं। अब उसमें क्या है, अगर इसमें बन जाता है तो राजपुर ग्राम जो है नजदीक लगा हुआ है, पूरा नाइट में ही पूरा लकड़ी उठा के ले जाएंगे। अच्छा। अगर वहाँ बनता भी है तो रोड बनेगा, रोड में भी अपना जंगल ही नुकसान होगा। तो जब रोड बनेगा तो फिर वो जंगल काटेंगे, पेड़ पौधा काटेंगे। वो तो पेड़ पौधा काटेंगे तो जंगल नुकसान ही होगा। देखिए, बस्तर में लड़ाई जो है वो जल जंगल की लड़ाई चल रही है। और बीते दिनों जो पत्थलगड़ी का मामला आपने देखा था, उसमें काफी विवाद हुआ, राजनीतिकरण भी हुआ, मामला शांत नहीं हुआ है अभी तक। क्या बातचीत हुई है सरकार के बीच में अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन बस्तर के जो लोग हैं वो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए काफी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि बस्तर में नक्सलवाद काफी ज्यादा हावी है, लेकिन उस नक्सलवाद के डिगर अगर आप देखेंगे तो ये आंदोलन अमूमन आपको नजर आएगा। कमिश्नर कार्यालय यहाँ पर पहुंचे हैं पूरे किसान कि यहाँ पर जो है उनको ज्ञापन दिया जाए, कमिश्नर से मांग किया जाए कि आखिर जब स्थान निर्णय किया गया था, ग्राम सभा में पारित हुआ वो स्थान, उसके बाद से वो स्थान को रातों रात क्यों बदल दिया गया। आखिर ये किस तरीके की राजनीति चल रही है। किसानों ने तो मांग किया था कि डैम इनके गांव में बनना चाहिए, कि ये जो है 280 हेक्टेयर में जो भूमि है, जो कृषि ये करते हैं, फसल लगाते हैं, उसकी सिंचाई की जाए। लेकिन सिंचाई कैसे करेंगे जब वो जगह ही चेंज हो जाएगा। आप ये कब से चल रहा है स्थान परिवर्तन, और ये प्रस्ताव कब हुआ था, कब पारित हुआ था, और क्या अभी तक बनना था, बन जाना था, या फिर ये हाल फिलहाल में ही हुआ है? देखिए, ये विषय क्या है, 2019-20 का है। और जब से प्रशासन की स्वीकृति के बाद और कार्य जहाँ पे प्रारंभ 19-20 वो कांग्रेस की सरकार, जी कांग्रेस की सरकार थी, तब ये प्रस्तावित हुआ था। और वहाँ पे
जो निर्माण के लिए जो सामग्री आना था वहाँ गिरा भी दिया गया था। लेकिन रातों रात क्या हुआ कि विभाग की कोई दबाव में हुआ या विभाग किसी अधिकारी के दबाव में आके ये काम करे, ये ग्राम पंचायत को, ना ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं ना उनको कोई सूचना नहीं दिए, बिना सूचना दिए रातों रात वहाँ जो स्थल परिवर्तन किया जाता है। और देखिए, और किसी भी गांव के लिए ये वरदान साबित होता है यदि कोई भी सरकार उस गांव को कुछ सौगात देती है। ये हमारे ग्राम पंचायत के लिए एक सौगात थी, एक वरदान थी, और ग्राम पंचायत सभी उत्साहित थे कि हमको इतनी बड़ी सौगात मिली है। लेकिन रातों रात जैसे वहाँ से स्थल परिवर्तन कराया जाता है, और स्थल परिवर्तन करा के जो जंगलों के बीच में जो डैम निर्माण के लिए कार्य अभी प्रारंभ हो गया है, उसमें तहसीलदार जाके वहाँ भूमि पूजन करके उस कार्य को प्रगति देने के लिए वहाँ कहा गया है। वहाँ फोर्स तैनात करके वो कार्य प्रगति पे है। फोर्स क्यों तैनात की गई है? कि वहाँ पे क्या हुआ कि जो ग्राम पंचायत भैंसगांव, जो सोहरापाल गांव है, और ये मधोता गांव है, ये सभी सहमत हैं कि ग्राम पंचायत भैंसगांव के अंतर्गत जो सोहरापाल आता है वहाँ पे बने। लेकिन क्या है, पता नहीं किस दबाव में विभाग एक गांव जो राजपुर आता है बीच में, उस गांव के प्रभाव में आके अब पता नहीं वहाँ पे प्रस्तावित नया स्थल जहाँ पे अभी काम हो रहा है वहाँ पे पता नहीं किस आधार पे वहाँ पे बनाया जा रहा है, वो विभाग ही बता पाएगा। क्यों आप लोगों से बातचीत नहीं हुई इस दौरान कि जब वो शिफ्टिंग किया गया तो किसी अधिकारी से बातचीत हुई या फिर जो वहाँ पर निर्माण कार्य कर रहा था उससे बातचीत हुई हो कि आखिर क्यों किया जा रहा है ये? नहीं, अभी तक ऐसा कोई बात हुआ नहीं है। हम लोग कलेक्टर साहब को भी हम लोग ज्ञापन दिए, कलेक्टर साहब की अनुपस्थिति में अपर कलेक्टर थे, उनसे मिले हम, और यहाँ कमिश्नर साहब थे, कमिश्नर साहब से भी मिले। हम लोग इतना ही चाहते हैं कि तीनों पंचायत को आपस में जो प्रतिनिधि हैं, गांव के पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनको आपस में बुला के सामंजस्य स्थापित करके जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गांव को फायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कृषक को फायदा मिले, वहाँ पे काम चालू करवाया जाए, ना कि एक गांव के प्रभाव में आके राजपुर में ही ना करवाया जाए। इससे क्या है, विवाद की स्थिति और उत्पन्न होगी और आगे हो सकता है अप्रिय घटना भी घट सकती है। इसकी जवाबदारी स्वयं विभाग होगा और प्रशासनिक अधिकारी होंगे। अभी जब आप कलेक्टर और कमिश्नर कार्यालय गए, चर्चा हुई, क्या कुछ कहा गया, कुछ आश्वासन मिला? उनका कहना यही है कि हम लोग विभाग से जानकारी लेंगे, उसके बाद ही आपसे हम लोग संपर्क कर पाएंगे। उनका कहना है कि अब विभाग के साथ हम लोग जैसे चर्चा करेंगे और गांव वाले को आपको भी बुलाएंगे और आप लोगों के सामने सामंजस्य बनाएंगे। उनका कहना ये है। कब होगी चर्चा? अब वो तो डेट तो बताई नहीं है। उनका कहना है कि जैसे ही चर्चा होगी तो हम आपको अवगत करा देंगे। ठीक है, देखिए ये आश्वासन जरूर मिलता है, क्योंकि जब भी ग्रामीण आते हैं अपनी मांग को लेकर तो अधिकारी आश्वासन देते हैं, ना ही कोई डेट ना ही कोई समय निर्धारित होता है कि कब तक ये समस्या का निदान होगा, कब तक इस समस्या का समाधान होगा। लेकिन परेशान कौन होता है? परेशान होते हैं वो कृषक, परेशान होते हैं वो किसान, परेशान होता है वो ग्रामीण जो पूरी तरीके से ये तपती धूप में अपने गांव से यहाँ तक पहुँचे हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि हमारा फसल जो है वो बेहतर हो सके, 2 पैसा हम एक्स्ट्रा कमा सके। लेकिन बस्तर में बिना आंदोलन किए कुछ भी हासिल नहीं होता है, और यही दिखता नजर आ रहा है। दादा, कितना खेत है आपका? मेरा खेत 5 एकड़ है सर। 5 एकड़ है जी। कैसे होती है सिंचाई उसकी? सिंचाई तो होगा ही होगा। सिंचाई कैसे होता है, मतलब कहाँ से पानी लाते हो? पानी नदी से। तो अभी तो नदी सूख जाता होगा ना गर्मी में? गर्मी पानी रहता है? नहीं रहता है पानी, तो इसी के लिए डैम बनाया जा जी, रहा है। इसीलिए डैम बनाया जा रहा है। तो वहाँ पर अगर वहाँ डैम बनता तो कितने गांव जो है वहाँ पर सिंचित होते, कितने गांव की सिंचाई होती? अभी 4-5 गांव तो अभी आए हैं सर, सबके लिए तो है। 4-5 गांव से आए हैं सब? जी जी। कौन कौन से गांव से? भैंसगांव, सौरापाल, मधोता, उसके बाद चितवाल, कोटलापाल। अच्छा, मतलब 5 गांव अगर वो डैम बनता है तो उससे 5 गांव के किसान सिंचाई करेंगे, फसल अच्छा उत्पादन होगा। लेकिन अब जो है जहाँ पर डैम बन रहा है वहाँ से कितने गांव सिंचाई कर पाएंगे? वो एक ही गांव, दोनों तरफ जंगल है। गांव नहीं आया, खाली जंगल आ रहा है। कोई गांव नहीं आ रहा है जिसमें सर कोई गांव नहीं है। जहाँ पहले प्रस्तावित जगह है वहाँ पे जो है 5 गांव कम से कम मतलब लाभान्वित हो रहा था। अभी जो है जहाँ जगह परिवर्तन कर बनाना चाह रहे हैं जो बलपूर्वक से, तो किसान लोग और हमारे ग्रामवासियों को परेशानी हो रही है कि शासन साथ हम कैसे करने जाएं और कैसे नहीं जाएं। अब एक दूसरे के गांव से होता कि हम भी मतलब उन लोग अपना शक्ति प्रशासन करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते, वहाँ तो अब शासन ही हमारा शक्ति प्रशासन कर रही है। आखिर एक गांव को लाभ देने के लिए वहाँ पर क्यों बनाया जा रहा है? क्या वहाँ से कोई जनप्रतिनिधि है जिसका पहुँच ऊपर तक हो? ऐसा कोई है क्या, कोई दिखता है? हमको तो लग रहा है सर ऐसे ही हो सकता है। तो अधिकारियों के लापरवाही के साथ साथ
कोई शासकीय शासन का भी कोई किसी हो गए तभी ऐसा मतलब बलपूर्वक लोग पुलिस बुलाकर मतलब फोर्स लगाकर बनाना चाहते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि फोर्स लगाकर क्यों बना रहे हैं। क्या वहाँ पर विवाद की स्थिति हो सकती है क्या ग्रामीणों के? हो सकती तो पहले से चलते आ रहा है सर। 2019-20 से चालू है यह, और पहले भी विवादित हुआ था। विवादित इसलिए हुआ था कि जहाँ प्रस्तावित जगह है कि वहाँ पे बने बोल के सभी गांव वाले का है, जो जिसमें मतलब 282 हेक्टेयर के अंदर जो किसान आते हैं उन लोग सब चाहते थे कि अब इन लोग सब होकर ग्राम सभा में पास करवाए थे और ये जो है मांग किए थे। अच्छा, ग्राम सभा में ये सहमति बनी थी कि आप यहाँ पर डैम बनाइए, लेकिन जहाँ दूसरे जगह बन रहा है वहाँ से कोई पारित नहीं हुआ, ग्राम सभा से कोई निर्णय नहीं लिया गया, ना ही आपको जानकारी दिया गया। नहीं, उस जगह के लिए हमको जानकारी कोई दिया गया नहीं है, ना वहाँ कोई सूचना, कोई आम नागरिक को भी सूचना नहीं किया गया है, ना चुने हुए प्रतिनिधियों को भी सूचना किया गया है। अपने मनमानी से बनाया जा रहा है, जिसे ग्रामवासी आक्रोश हैं और वे नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति पर बने बोल के। अच्छा, ये चाह रहे हैं कि पुनः मतलब जो पहले के प्रस्तावित स्थल पर बने, जहाँ बन रहा था वहीं बनना, वहीं बने, ताकि 5 गांव लाभान्वित हो। जी, ना कि एक गांव। इस जगह पर होने से क्या है सर, ये शासन का पैसा का दुरुपयोग है, जहाँ मतलब जिसमें मतलब एक गांव को आप लाभ पहुंचा, एक गांव का भी नहीं हो रहा है सर, उसमें मतलब जंगल ही पड़ रहा है पूरा 3 किलोमीटर तक। अच्छा, बीच में जंगल ही है पूरा दोनों साइड। क्या फायदा बनाने का फिर डैम? उसमें कोई फायदा ही नहीं है, जहाँ नीचे पड़ने से वही फायदा है। देखिए, ये लापरवाही है कि अगर सिर्फ एक गांव को आप लाभ पहुंचाने के लिए डैम तैयार कर रहे हैं तो आखिर दबाव किसका है? क्या उस गांव में कोई रसूखदार है? क्या वहां पर कोई बड़ा नेता है? ये तो जांच का विषय है। आखिर अधिकारी इसमें क्या करेंगे वो देखने वाली बात होगी। दादा, आप कितना एकड़ फसल लगाते हो? अपना तो 5 एकड़ है। 5 एकड़ है। फसल पे ही सब आधारित है, मतलब निर्भर हो फसल पर ही? फसल पर निर्भर है, मतलब उगाते हो जो बिकता है या फिर उसी से अपन खाते हैं? जिस जगह पे हम लोग का खेत है उस जगह पे मतलब पानी है, अभी पानी है। हाँ, लेकिन डैम तो इसलिए बनता है ना कि एक्स्ट्रा पानी हो, फसल को ज्यादा हम सींचेंगे तो ज्यादा अच्छा वो उत्पादन देगा। हाँ, उत्पादन ही ढूंढ रहे हैं। कौन कौन सा फसल लगाते हो? मक्का लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं। अच्छा, अभी मक्का लगाए हो? हाँ जी। तो मक्का के लिए सींचने के लिए पानी है? पानी है, अभी है पानी। हाँ। तो ये गर्मी का मौसम में सूखता है कि पानी रहता है वहाँ पर? रहता है, पानी रहता है जी। तो डैम अगर वहाँ पर आगे बन जाता है तो क्या वो पानी यहाँ पर रह पाएगा? भरपूर पानी हो जाएगा। पानी रहेगा? नीचे बनेगा तब, और ऊपर बनेगा तब तो बिगड़ जाएगा, समझो। मतलब पानी उधर चले जाएगा? जो जंगल में मतलब जानवर लोग भी हैं, उन लोगों को मतलब कुछ हमला मुला कर सकते हैं, मतलब जो डैम बनेगा तो। अच्छा, मतलब कि जंगल में जानवर है, अगर डैम वहाँ बनता है और हम अगर सिंचाई के लिए वहाँ जाते हैं तो ये अप्रिय घटना हो सकती है जानवरों के साथ। हाँ, ये इसलिए ऐसा हो सकती है सर कि जो जंगल है ग्राम पंचायत मधोता और सौरापाल के जो भूमि पर है, जहाँ उनके क्या है, जो अपना भूमि का एरिया का नहीं होता है तो राजपुर के लिए नजदीक है पास में, उन लोग तो जंगल जानवर तो सुरक्षित नहीं करेंगे। हम लोग का 3 किलोमीटर बाहर पड़ेगा तो हम कहाँ से कर पाएंगे? यहाँ से वहाँ से 3 किलोमीटर बाहर है हम लोग का गांव जो है, जंगल से बाहर जो है हमारा है। अच्छा, एक चीज जो है मैं समझना चाहूंगा कि जहाँ पर प्रस्तावित डैम था जी, आगे बना रहे हैं डैम जी, तो अगर वो आगे डैम बनता है तो क्या पानी आपके यहाँ नहीं रुकेगा? पानी रुक जाएगी सर, रुकने के लिए। लेकिन वही है कि यहाँ समस्या एक ही चीज का हो रही है, जो पहले प्रस्तावित जगह पर क्या है, सिंचित जो है ज्यादा एरिया पर हो रहा है, ज्यादा हेक्टेयर है वहाँ, ज्यादा हेक्टेयर है, और जो लोगों का मांग है वही गांव को सौरापाल वाले को जो लाभान्वित नहीं होंगे और उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा तो डैम बने किस काम का और मांग किस काम के उन लोगों का? मांग कौन किया था? आप ही लोग? सौरापाल किए थे, हम ग्राम पंचायत मधोता के हैं हम। अच्छा, ये बाकी जो है तो मतलब 5 गांव मिलकर ये जो है प्रस्ताव पारित किए थे, जिसमें जो है ये सौरापाल जो वंचित हो रहा है, अभी जो बन रहा है वहाँ बनने से। अच्छा, मतलब ये जो मांग किया था वही वंचित हो रहा है। हम यही चाह रहे हैं कि सौरापाल को लाभ पहुंचाया जाए, इसलिए उसके नीचे डैम बनाया जाए। अच्छा, केदार के सबसे मुलाकात हुई थी सर हम लोगों का पहले कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में हुई थी। तो क्या कहे थे? समझाई दिए थे कि जहाँ ठीक है पुनः उसी जगह पर बनाएंगे बोले तो नीचे जगह पर, लेकिन वहाँ तो नहीं बन रहा है, पुनः यही बनने का प्रयास कर रहे हैं। कितना समय हो गया मुलाकात हुए, आश्वासन? 1 साल भर हो गया? जी जी जी। और ये बनना शुरू हो गया क्या डैम? बनना तो बनता था तब तक, तो मतलब बात किए थे जहाँ शुरुआत में पहले स्वीकृति जगह पर, मतलब तो वहाँ पे सामान लाए थे, वहाँ जो सामान को रातों रात जो है शिफ्ट किए, 2 दिन के बाद में मतलब शिफ्ट किए दूसरे रात को, मतलब यहाँ ऊपर में जगह परिवर्तन किए थे, जिसका ना कोई ग्रामवासी की सूचना था, जिसका ना आम नागरिक को सूचना था, कोई पंचायत पर अधिकारी सूचना था। अच्छा, मतलब कि आप समझिए कि
पीएचई मंत्री हैं केदार कश्यप, उनको भी ये जानकारी है कि स्थान परिवर्तन हो चुका है। जहां पर डैम बनना था वहां नहीं बन रहा है। जो ग्रामीण मांग किए थे, जो जहां पर ग्राम सभा आयोजित किया गया था, 5 गांव के ग्रामीण ये पारित किए थे कि यहां पर इस स्थान पर जो है डैम बनाया जाएगा, लेकिन स्थान परिवर्तन कर दिया गया मात्र एक गांव को लाभ पहुंचाने के लिए। आखिर ये क्यों हुआ है? मंत्री केदार कश्यप बस्तर से हैं और वो इन किसानों के साथ क्यों नहीं है? इनकी समस्याओं को तत्काल प्रभाव से निराकरण क्यों नहीं करते? 1 साल पहले ये मुलाकात किए थे, उसके बाद भी अब तक ये परेशान है, दर बदर भटक रहे हैं, कलेक्ट्रेट और कमिश्नर कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। आखिर क्यों? यही तो वो लोग हैं ना जो आपको चुने हैं, यही तो वो लोग हैं ना जो आपको वोट दिए हैं, तब आप मंत्री बने। बावजूद अगर इन्हीं की समस्याओं को आप नहीं सुनेंगे तो आखिर आप किसके लिए चुने गए हैं? आप कितना फसल उत्पादन करते हैं? मक्का अभी 4 एकड़ में लगा है। तो मक्का कितना कमाई हो जाता होगा? क्या आप उसी पर आश्रित हैं? कितना प्रॉफिट होता होगा? कैसे जीविका चलती है? नहीं, वो तो जितना हम लोग कमाते हैं उसके हिसाब से तो निकल जाता है। कोई वो किसान बोलता है ज़्यादा निकाल पाता है, कोई कम निकाल पाता है, वो किसान के ऊपर है, खाद बीज के ऊपर है वो। अच्छा, पानी भी तो बहुत बड़ा भूमिका निभाता है ना, क्योंकि मक्का का फसल तो अभी उसको ज्यादा पानी चाहिए रहता है इस वक्त। हाँ, तो धूप के समय है, ज़्यादा पानी लगता है उसके लिए। पानी यहाँ सौरापाल में बनेगा तो डैम भरपूर और पानी बन जाएगा, बोरों का वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। नहीं तो कितनी बोर अभी सूख पाया है, कितनी जन का निकल नहीं रहा है। अच्छा, मतलब कि वो वाटर लेवल डाउन होता है तो बोर भी सूख जाता है, बोर से पानी नहीं आता है, सूख जाता है। तो आखिर हम सिंचाई कहाँ से करें? कहाँ से कर पाएंगे? तो यही मांग है कि अगर वहाँ पर डैम बनाते हैं तो वाटर लेवल अच्छा रहेगा, आप लोग का मक्का का फसल या फिर धान का फसल है वो अच्छा से सिंचाई होगा, और साथ में जो बोर है वो भी पानी अच्छा देंगे। हाँ, ऊपर आ जाएगा वाटर लेवल, तो फिर पानी भी अच्छा से मिल पाएगा। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर पहुँचे और मांग किए हैं तो मांग पूरा होगा। वो तो कर रहे हैं, अगले साल से वही तैयारी पिछले साल से कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन दे रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। वही चीज को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन मिल रहा है। कलेक्टर महोदय के यहाँ भी तो अगले साल का भी दिए थे। वो है अभी भी रिसीव। तो कुछ नहीं हो किए, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। सरपंच महोदय बताइए कि अगर यहाँ ये आप लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपे हैं, जो आपको समय मिला है, उस समय में अगर आप लोगों का निराकरण नहीं होता है तो आगे का क्या रणनीति है आप लोगों की? हम जाके सीधा धरना बैठ जाएंगे, जहाँ पर बन रहा है वहाँ बनने नहीं देंगे, भले कितना भी फोर्स लगाए। हम गांव वाले अगर आक्रोश हो जाएंगे ना, फोर्स भी कुछ नहीं कर सकते। हम जाके बैठ जाएंगे जब तक वहाँ पर मंत्री, जो पीएचई डिपार्टमेंट के मंत्री वहाँ आके हम लोगों को स्वास्थ्य नहीं देंगे, तब तक हम लोग वहीं पर रहेंगे। मुलाकात हुई थी आप लोगों की केदार कश्यप से, तो क्या आश्वासन मिला था उस वक्त? उस समय जो आश्वासन मिला था हम लोगों को, बोला गया था कि जहाँ स्वीकृति है वहीं बनेगा, इतना बोल के हम लोगों को छोड़ दिए थे। जाइए, जहाँ स्वीकृति है वहीं बनेगा बोले थे। अब उसके बाद हम ग्रामवासी, हाँ हमारे यहाँ स्वीकृत है तो वहीं बनेगा बोल के आ गए। फिर 1 साल बाद उसी को स्थान परिवर्तन करके दूसरे जगह ले गए हैं। मतलब कि वो बोले थे कि आप लोग का जो लेके आए हो मांग वो पूरा होगा और वहीं पर बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1 साल बीत गए हैं, बन वहीं रहा है जहाँ पर स्थान परिवर्तन हुआ था। हाँ, बिल्कुल वहीं बन रहा है जहाँ स्थान परिवर्तन हुआ था। पहले सबसे शुरुआत में भी स्थान परिवर्तन करने की कोशिश किए, तो हम लोग बात किए तो हाँ ठीक है, जहाँ कहा है वहीं बनेगा बोल के यहाँ पूरा सामान गिराए, सब चीज़ हुआ। फिर लास्ट में एक ही नाइट में स्थान परिवर्तन करके दूसरे जगह ले गए हैं। बताइए कि ये कितनी बड़ी लापरवाही बस्तर में चल रही है। किसान लगातार परेशान है, चाहे वो पानी को लेकर, देखिए पानी को लेकर तो लगातार आंदोलन चल रहा था। आंदोलन के बाद जो है सरकार थोड़ी सी सख्ती में आई, अब डैम बनाने की पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। लेकिन डैम बनाने की तैयारी है तो ये फ़ायदा किसको होना चाहिए? उस डैम का फ़ायदा तो वहाँ के आसपास के ग्रामीणों को मिलना चाहिए। 280 हेक्टेयर जो ज़मीन है, जो किसान जो फसल लगाते हैं, उनके सिंचाई के लिए होनी चाहिए। लेकिन आखिर क्यों स्थान परिवर्तन किया गया, ये जांच का विषय है। बस्तर कलेक्टर से लेकर कमिश्नर को भी इसकी जानकारी दी गई है, ज्ञापन सौंपा गया है। अब विभाग ये कह रहा है कि हम जो है जानकारी विभाग से लेंगे, उसके बाद से स्पष्ट करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन ग्रामीण दर बदर भटक रहे हैं, कलेक्टर का चक्कर काट रहे हैं, मंत्री का चक्कर काट रहे हैं, विधायक का चक्कर काट रहे हैं, तो अब कमिश्नर का चक्कर जो है यहाँ पर काटते नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों नहीं इनका समस्या का समाधान हो रहा है? बस्तर में ऐसी स्थिति क्यों बनती है कि किसान जो है आंदोलन करें, आंदोलन का रुख अपनाएं, उसके बाद से आप जो आपका कान में जूं रेंगेगा और आप जो है उस पर कार्रवाई करेंगे।
हाँ, लगातार बस्तर के किसान परेशान हैं। आखिर इनकी कब सुनवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। आखिर कुछ समय का वक्त जरूर इन्हें मिला है कि अब जो है कुछ कहना चाह रहे हैं आप। और पीएच डिपार्टमेंट से धमकी भी मिला रहा मेरे को फोन करके। हाँ। जो उनके इंजीनियर हैं वो कॉन्फ्रेंस में थे, एसडीओ वो सर लोग थे कि सरपंच के नाम से हम लोग एफआईआर कराएंगे अगर आप लोग वहाँ सहमति नहीं देते हो तो वहाँ बनने के लिए बोल रहे थे। ये तो दबाव हो गया। ग्राम सभा, ये तो 5वीं अनुसूची है। बिना ग्राम सभा का तो कुछ नहीं होने वाला ना। नहीं होने वाला है। उन लोग जानबूझ के सरपंच के नाम से एफआईआर कराएंगे बोल रहे थे। मैं बोला ठीक है करवाइए, मेरे साथ पूरा गाँव वासी है, ग्राम वासी है। अब वही चीज को मैं उन लोगों को दोबारा विधायक के सामने भी ये बात रखा था कि ये मतलब रिकॉर्डिंग है उसकी, जो धमकी की रिकॉर्डिंग है फोन में। रिकॉर्डिंग नहीं, ऐसी फोन किए थे शुरू में। लगा बोले, अब मेरे अचानक फोन आया, मेरे भी पता नहीं था कि यहाँ से आया है बोल के। तो वो बोले डायरेक्ट हम लोग ये बोल रहे हैं, अभी भी नंबर है उनका, ये जो क्या नाम, वेद प्रकाश पांडे। अच्छा, नाम भी देखिए, नाम भी क्लियर है, वेद प्रकाश पांडे इंजीनियर है। बताइए कि आखिर वो किसके संरक्षण में जो सरपंच है उनको धमकी दे रहे हैं कि हम आपके खिलाफ एफआईआर करवा देंगे। क्यों करवाएंगे भाई एफआईआर? 5वीं अनुसूची क्षेत्र है ये। बिना ग्राम सभा के निर्णय का आप कुछ नहीं कर सकते। पिछले दिनों भी ये मामला हुआ, विवाद की स्थिति हुई, अब तक वो शांत नहीं हुआ। वह तो वह दूसरा मामला यहाँ पर सामने आ गया है। बस्तर में आखिर क्यों ये आंदोलन का सिचुएशन पैदा होता है? क्यों नहीं इससे पहले जो है ग्रामीणों का समस्या का निराकरण हो जाता है? देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें क्या कार्रवाई की जाती है। क्या ये किसान दर बदर ऐसे भटकते रहेंगे या फिर इनकी समस्या का समाधान होगा? कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जगदलपुर।